जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहलाती है। पितृ पक्ष में आने वाली सर्व पितृ अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी जानी जाती है। सर्व पितृ अमावस्या पर पितृओं का श्राद्ध करने से न केवल उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या तिथि पितृओं की पूजा के लिए समर्पित है। 16 श्राद्ध के दौरान पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या की तिथि को महालया अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या और विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 यानी कि मंगलवार के दिन रात 9:38 से प्रारंभ होता है और इस तिथि का समापन 2 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार की रात के समय 12:19 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार आश्विन माह की सर्व पितृ अमावस्या का व्रत 2 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन व्रत रखा जाएगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन कुछ लोग अपने सभी पितृओं का तर्पण करते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए सर्व पितृ अमावस्या पर पितृओं का श्राद्ध कर्म भी बहुत महत्व रखता है, जिसे करने से पितृदोष दूर होने से जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए अमावस्या की पूजा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। आश्विन माह की सर्व पितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत श्री हरि भगवान विष्णु के स्मरण से ही करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सर्व पितृ अमावस्या का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही पितृओं प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य एवं सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन अमावस्या तिथि की कथा वार्ता या पाठ का श्रवण जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के कलश में शुद्ध जल में गंगा जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला चढ़ाने के साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्र आदि पाठ पढ़ना चाहिए। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु जी की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार का दिन और महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में हरि भक्ति करने से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान पुण्य करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, धन दान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान तथा स्वर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गुणा
पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या पर पितृओं की तर्पण विधि करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाए। इससे पितृदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितृओं की कृपा पाने के लिए सर्व पितृ अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ के बाद मछलियों को खिलाने के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और घर के निकट किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को यह आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्या दूर हो जाती है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सर्व पितृ अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और यहाँ तक कि पिंडदान करना भी योग्य माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या के विशेष दिन पर माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे मन, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा दृष्टि सदैव भक्तगण पर बनी रहती है और उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।